हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैंने जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था 2-3 दिन पहले कि मैं कौन से आईजीटीवी या यूट्यूब वीडियोस बनाऊं। मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स आए थे, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए, तो मेरे को उसमें से एक टॉपिक बहुत अच्छा लगा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वाट्स एंड देयर बेनिफिट्स। जैसे कि नॉर्मल जिम गोअर हो या फिर आप एक पावर लिफ्टर हो या फिर आप कोई भी एक पर्सन हो जो जिम में एंटर करता है, तो स्क्वाट इज अ रियली गुड एक्सरसाइज। बहुत लोग करने से डरते हैं, बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस स्क्वाट से क्या होगा, उस स्क्वाट से क्या होगा, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ स्क्वाट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वाट्स। बट जो कि आज का वीडियो रहने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं मेनली सिर्फ 3 टाइप ऑफ स्क्वाट्स के बारे में, जो मेजरली आपको देखने मिलेंगे हर जगह। आप कहीं भी कोई भी जिम में एंटर करो, यू विल थ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम you will see these 3 squats only. First will be our traditional जो हम पावर लिफ्टर लोग करते हैं, लो बार स्क्वाट। सेकंड विल बी हाई बार स्क्वाट, जो बॉडी बिल्डर्स या फिर ओलंपिक वेट लिफ्टर्स आपको मोस्टली करते हुए दिखेंगे। एंड थर्ड विल बी अ फ्रंट स्क्वाट। फ्रंट स्क्वाट पावर लिफ्टर्स भी करते हैं, बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं, नॉर्मल जिम गोअर्स भी करते हैं। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट आर दीज 3 squats and how they are done. मतलब how they are done I will not explain that much because I will make a different video on each squat and their form and technique. बट मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये 3 स्क्वाट क्या रहते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। जो पहला स्क्वाट रहने वाला है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ लो बार स्क्वाट। तो लो बार स्क्वाट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आइए, जैसे कि whenever you squat, जब भी आप स्क्वाट करते हो ना, तो पहले तो मेन मैटर करता है लो बार एंड हाई बार में आपका बार प्लेसमेंट कैसा है। आप बैक पे बार को कैसे प्लेस कर रहे हो, उससे आपका डिसाइड होगा कि आपका लो बार स्क्वाट है या हाई बार स्क्वाट है। तो अभी जैसे ही मैं आपको जब बार के नीचे जाऊंगा, तो यहाँ से पीछे से आपको देखने मिलेगा कि हाउ डज द बार इज प्लेस्ड ऑन माई बैक, हाउ इज द बार प्लेस्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली वही अपना ग्रिप होल्ड कर लेना है। अगर आपको शोल्डर पेन है तो आई विल एडवाइज यू कि आप वाइडर ग्रिप के लिए ऑप्ट कीजिए। आई हैव अ लॉट ऑफ शोल्डर पेन ड्यू टू बेंचिंग, एज आई एम बेंचिंग 4 times a week, so I take a wider grip। जस्ट जैसे ही मैं ग्रिप होल्ड करके बार के नीचे जाऊंगा, जस्ट देखिए कि मैं स्कैपुला को कैसे रिट्रैक्ट कर रहा हूं एंड बार कहां प्लेस हो रहा है मेरे बैक पे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लो बार स्क्वाट। ठीक है, लेट्स सी। अभी आपको थोड़ी देर में ये वीडियो एक साइड एंगल से भी देखने मिलेगा। सो देखते हैं। अभी इसमें आपने देख लिया होगा कि मेरे बैक पे बार कैसा प्लेस हुआ है, जो बार का प्लेसमेंट था मेरे बैक पे कहां था। अगर आप नोटिस करोगे तो वो बहुत यहाँ नीचे की तरफ था, जो मेरे स्कैपुला से रिट्रैक्ट करने के बाद थोड़ा क्लोजर लुक लेंगे हम अभी। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं एंड आई एम गोइंग इनसाइड। सो बार प्लेसमेंट कहां आ रहा है, बार प्लेसमेंट पे फोकस कीजिए, बार कहां रखा हो। द बार प्लेसमेंट इज क्वाइट लो, सो ये हो जाएगा आपका लो बार स्क्वाट। अब लो बार स्क्वाट लोग क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पावर लिफ्टर्स डू लो बार स्क्वाट। लो बार स्क्वाट विल नॉट बी, it involves your quad, hamstring, glute and other muscles of the leg, but the most involvement will be from your glutes and your hamstrings। ठीक है, quads का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जितना कि हाई बार स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट में होता है। सो यू कैन कंसिडर इट लाइक कि 50% 60-70% आपका होगा glute, hams and quad will be involved but not that much। ठीक है, तो अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक, आई विल नॉट से क्वाड एंड ग्लूट हाइपरट्रॉफी, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट हाइपरट्रॉफी, बट या यू कैन डू इट क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। बट इफ यू आर अ पावर लिफ्टर एंड यू वांट टू पुश मोर वेट, देन लो बार स्क्वाट इज द चॉइस फॉर यू 90% ऑफ द टाइम। देयर आर फ्यू पावर लिफ्टर्स लाइक जॉन हैक, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर लिफ्टर। अब एडकोन ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, बट आई विल
still love John Hack. So you can opt for a low bar squat अगर आप एक पावर लिफ्टर और आप जॉन हैक नहीं हो तो। सो लो बार स्क्वाट का भी साइड एंगल देखने को मिलेगा आपको कि मेरा जो बॉडी रहता है वो उतना अपराइट नहीं रहता है जितना हाई बार में रहेगा, ठीक है। अभी साइड एंगल से मैं आपको 3-4 रेप्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बार ग्रैब कर लिया है, बार के नीचे जा रहा हूं, जस्ट पोजीशन ले लिया है एंड नाउ आई एम स्क्वाटिंग। तो जो आप मेरा एंगल देखोगे इट्स नॉट टोटली लाइक स्ट्रेट अपराइट, इट विल बी लाइक हल्का सा लाइक दिस, इट विल बी हैपनिंग लाइक दिस क्योंकि मेरा बार प्लेसमेंट बैक पे नीचे है। सो इट इज इन्वॉल्विंग माय ग्लूट्स एंड माय हैमस्ट्रिंग्स। अभी सेकंड स्क्वाट विल बी हाई बार स्क्वाट। इट्स नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड स्क्वाट बट ठीक है, सेकंड स्क्वाट विल बी एन हाई बार स्क्वाट। सो अब हाई बार स्क्वाट में बार प्लेसमेंट कैसा होने वाला है, आ जाइए मैं आपको दिखाऊंगा। सेम यू हैव टू ग्रैब द बार, जैसे कि आप जो अप्रोच करते हो वो रहेगा पूरा लो बार स्क्वाट के जैसा। जस्ट इसमें अब एक सीन यह आ जाएगा कि बार प्लेसमेंट कहां हो रहा है। लो बार स्क्वाट एंड हाई बार स्क्वाट में मेन डिफरेंस जो है वो बार प्लेसमेंट का है, ठीक है। फैक्टर्स टू रिमेंबर अबाउट एन हाई बार स्क्वाट। हाई बार स्क्वाट में आप देखोगे तो मेरा हैंड प्लेसमेंट जो था वो क्लोज आ गया, बिकॉज आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट और स्टफ, बट हाई बार स्क्वाट में आई डोंट एक्सपीरियंस मच शोल्डर पेन, तो मैं ग्रिप काफी क्लोज रख सकता हूँ। एंड जो बार प्लेसमेंट रहेगा मेरा, यू विल सी इट लाइक इट्स हियर, मेरा बार प्लेसमेंट यहां हो रहा है, ठीक है। बैक पे काफी ऊपर हो रहा है, उसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट मिडफुट पे आ रहा है। मिडफुट पे आने की वजह से मेरे क्वाड ज्यादा डोमिनेट हो रहे हैं। अगर मेरा गोल है कि आई वांट टू मेक अ गुड क्वाड, देन आई हैव टू फोकस ऑन हाई बार स्क्वाट, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स करते हैं, ओलंपिक वेट लिफ्टर्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि दे नीड अ लॉट क्वाड स्ट्रेंथ। और इसमें जो ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्वमेंट है, इट विल बी लाइक आप अपोजिट समझ सकते हो। जितना इसमें अपने क्या नाम है इसका लो बार में जितना क्वाड का इन्वॉल्वमेंट होता है उतना ही इसमें ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग का, सो इट्स रियली लो। सो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यू विल नॉट बी स्ट्रेसिंग योर ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग्स दैट मच। सो इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर और यू वांट टू बिल्ड बिग क्वाड्स, आई वुड सजेस्ट हाई बार स्क्वाट्स एज टू ग्रास, एकदम डीप। एंड अनदर थिंग आई नोटिस्ड अबाउट हाई बार स्क्वाट्स की इसमें मेरे को डेप्थ रीच करने में बहुत हेल्प मिलता है। I can easily squat high bar really deep and जो मेरा बॉडी रहेगा वो स्ट्रेट अपराइट रहेगा। आप साइड एंगल से देखोगे तो माय बॉडी विल बी स्ट्रेट अपराइट। ओके, आई विल परफॉर्म 5 reps फ्रॉम साइड एंगल, यू कैन सी। मैंने बार ग्रैब किया है, इट्स प्लेस्ड अपवर्ड। अब मैं बॉडी एंगल और डेप्थ देखिए, अगर आपने इसमें मेरा बॉडी एंगल एंड डेप्थ नोटिस किया होगा तो बॉडी एंगल वाज रियली अपराइट एंड डेप्थ वाज रियली डीप एंड आई कुड फील माय क्वाड्स बर्निंग। सो अगर आपका क्वाड हाइपरट्रॉफी गोल है तो हाई बार स्क्वाट इज द की फॉर यू। अभी जाएंगे अपन थर्ड स्क्वाट पे। थर्ड स्क्वाट बहुत डिफरेंट हो जाता है इन दोनों से, क्योंकि दोनों स्क्वाट में अपन बार के नीचे जा रहे हैं अंदर से, बट थर्ड स्क्वाट में वी विल ग्रैब द बार फ्रॉम द फ्रंट साइड, सो इट्स द फ्रंट स्क्वाट। एंड जो मिनिमल ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्वमेंट है वो किसी एक्सरसाइज में होता होगा स्क्वाट में कोई, तो इट्स द फ्रंट स्क्वाट। फ्रंट स्क्वाट में मेन फोकस, प्योर फोकस इज ऑन द क्वाड्स फॉर योर क्वाड स्ट्रेंथ एंड योर क्वाड हाइपरट्रॉफी। फ्रंट स्क्वाट विल बी रियली गुड। Like if I want to rate in terms of quad hypertrophy, I will rate on third I will give low bar, on second I will be giving for me, I'm not suggesting for anyone else, for me I will be keeping high bar second number पे रहेगा, और first will be my first priority if I want to build big quads, front squat।
You might have seen Ronnie Coleman perform a lot of front squats. उसके legs देखे Ronnie Coleman के. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ front squat से आया है, but he did a lot of front squats because front squats help a lot. ठीक है? अभी I will perform a front squat in front of you. Camera angle थोड़ा close आएगा and I will let you know कि उसका form कैसा रहता है. So there are two ways how you can grab the bar or approach the bar. मैं जो करता हूं मैं बता रहा हूं. शोल्डर विड्थ रखता हूं, एकदम क्लोज जाना है एंड आई विल टच माय नेक. मेरी नेक को बार को टच करूंगा एंड जस्ट आई विल पुट द बार हियर. इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस एंगल द बार इज क्लोजेस्ट टू माय नेक. वो मेरे नेक पे चुभ रहा है एंड जो मेरे एल्बोज रहेगा आई विल पॉइंट इट अपवर्ड्स एंड जस्ट आई विल स्क्वाट डाउन. अब फ्रंट स्क्वाट में आप देखोगे बार पाथ इज रियली स्ट्रेट. आई कैन स्क्वाट अ लॉट डीपर. मतलब हाई बार से भी ज्यादा डीप में सबसे. अगर आप देखोगे स्क्वाट डेप्थ नोटिस करोगे तो लो बार में सबसे कम स्क्वाट डेप्थ था, हाई बार में थोड़ा ज्यादा था, फ्रंट स्क्वाट में इट्स एक्सट्रीम स्क्वाट डेप्थ एज टू ग्रास. बट जो फ्रंट स्क्वाट में मेरा क्वाड इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा हो रहा है. ग्लूट और हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्वमेंट इज नॉट दैट मच. इट्स लाइक लिटरली 10% मेरा ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो रहा है and my quad is involving a lot. So आपको quad strength बढ़ाना है, quad hypertrophy बढ़ाना है, front squat is the key for you. और एक और तरीका है आप front squat लेने का. I will show you that. जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, ये जो पहला वाला था जिसमें मैं फिंगर्स से ग्रैब करके नीचे जा रहा था, ये मोस्टली ओलंपिक वेट लिफ्टर्स करते हैं as they have to clean jerk. बट जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं वो कैसे करेंगे? क्लोज ले लेंगे, यहां रख लेंगे एंड that's it. It's like this. ऊपर एल्बोज जितने ऊपर पॉइंट करेगा आपका पोजीशन उतना अच्छा रहेगा एंड स्क्वाट डाउन. डेप्थ देखिए, बस डेप्थ देखिए कि हाउ डीप आई कैन गो इजीली एंड बार बार देखिए कितना स्ट्रेट है. The only thing we will be noticing here is that कि बार पाथ कैसा स्ट्रेट जा रहा है. मेरा क्वाड इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, हैमस्ट्रिंग and glute involvement is the least. Now I will summarize everything. पहला low bar squat, maximum hamstring and glute involvement. It's for pushing maximal weights or strength athletes more or power lifters basically. If you are a power lifter, it's good for you. Second is high bar squat. It's good for your quad hypertrophy. It involves lesser hamstring and glute than a low bar squat. Bar placement will be higher on your back and you can reach more depth and quad hypertrophy will be good. Third, front squat will give you the maximum quad involvement and least glute and hamstring involvement. So depending on your goal you have to choose accordingly. If you are a power lifter, 80-90% of the time I will suggest you going for a low bar squat. If you have any mobility issues or anything issues like that, then you are an exception. If you are a bodybuilder, I will suggest you for an high bar squat. If you are a skinny guy who wants to have big legs and big legs चाहिए आपको, but आपके कोई mobility issues नहीं. I have a lot of mobility and joint pain issues, so I can't get into the front squat position really easily. But if you don't have any sort of injuries and issues, front squat will be a great quad hypertrophy exercise for you. So you have to choose according to that. If you like this video, please do comment and share and mention another topics you want me to make the video. Thank you. Have a nice day.